हम लोग गलती क्या करते हैं, जब हमारी बहनों का विवाह होता है तो ससुराल में चाहती है कि जो सास ससुर मिले वो माता पिता जैसी हमें छूट दे दें। हाँ जी या ना जी, चाहते हो ऐसा? पर गलती दोनों तरफ से होती। जो लड़के के माँ बाप होते हैं वो सोचते जो बहू आवे वो बिटिया जैसी आवे, और जो बहू बनकर आती है वो सोचती जो माँ बाप जो सास ससुर मिले वो माँ बाप जैसे। पर ना तो सास ससुर स्वयं माँ बाप बनना चाहते, ना बहू बिटिया बनना चाहती है। और इतना ही फासला दूर अगर बहन जी हो जाए कि बहू स्वयं अपने आप को बेटी मान ले और उनको अपना माता पिता मान ले, तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं चलेगा। जी गुरुजी, माना है 7 सालों से माना है, लेकिन अभी तक ना वो मेरे बच्चे को देखने आए ना ही हमसे मिलने आए हैं। भगवान बालाजी करें कि उनको सद्बुद्धि मिले और हमारी अर्जी स्वीकार हो गए। और आप चिंता मत करो, इस जो संकल्प आप बोली हैं इसको सबको जगाओ, क्योंकि ये आपका भर विषय नहीं है, लाखों करोड़ों बहनों का विषय है। इसलिए बाबा जी, हाँ जी, में कोटि कोट प्रणाम। जय हो कक्का। पहली बात तो मैं बाबा नो आई दाढ़ी मूंछ है, महाराज जी कह दो, पंडित जी कह दो, और चाहे आगे को लगो कह दो, बाबा जी ने कहा। कैसे हमें पे फीलिंग बाबा वाली है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, हाँ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, हाँ और आज का बच्चा बहुत भटक रहा है। जहाँ उसको कह सकते हैं कि जहाँ वो किशोर अवस्था में आता है, हाँ उस अवस्था में आने के बाद उसकी बहुत समस्याएं बढ़ जाती हैं, हाँ, और उसको कोई भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं मिलता है। जो उसको ज्ञान किशोरावस्था शुरू होने से पहले दिया जाना चाहिए जी, वो उसको अभी नहीं मिल रहा है, और वो चीज उसको कहीं ना कहीं हमारे पूरे हिंदुस्तान के नव युवा जो होने वाले बच्चे उनको नुकसान हो रहा है, और बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके लिए एक उपाय है, बच्चों को बचपन काल से ही अभिभावक अगर रामचरितमानस और गीता का पठन पाठन करवाने लगे तो संस्कृति भी सुधरेगी, संस्कार भी सुधरेंगे, बच्चों की दिशा और दशा भी ठीक होगी। जी, और गुरुजी एक और सवाल है, बोलो। और वो ये है कि हमारे देश में जब जब कुछ अच्छा होता है तो मायावी राक्षस रूपी जो हमारे बहुत सारे नेता हैं, वो सारे के सारे नेता हमारे देश का भला नहीं होने देते, टांग खींचते हैं वो सब। इन सब का भी कुछ ना कुछ इंतजाम करवा दीजिए महाराज जी, ये हमारे देश को बहुत पीछे ले जा रही है। भगवान आपको हम प्रार्थना करें, राम जी थे तो रावण था, भगवान कृष्ण थे तो कंस था, और आज भी धर्म है तो अधर्म के कुछ कालनेमी भी हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दें, उनका भी होना जरूरी है। अगर वो सीताराम नहीं कहेंगे तो अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो उनका तरन तारण कैसे होगा। हम तो कहते बागेश्वर धाम के बहाने ही सही, अगर कोई विरोध करता है तो कम से कम 2-3 बेर बागेश्वर बाबा नाम लेता है, उतने में ही उसका भला हो जाता है। तो भगवान सबको सद्बुद्धि दें और इनका भी दमन होगा। जैसे रावण नहीं बचा, कंस नहीं बचा, यहाँ पर मुगल नहीं बचे, ऐसे ही यह काल नेमी भी नहीं रहेंगे। नितेंद्र जी हो, आपका कोई मित्र है? हाँ है, जो मांसाहारी मित्र हो उसको सौगंध रखवा करके शाकाहारी बनाओ, ऐसी एक एक करके चैन बढ़ाओ, पूरा भारत का आहार सुधर जाएगा। जरूर जरूर, सबको बनवाएंगे शाकाहारी। धन्यवाद, जय श्री राम। चलो भाई। गुरुजी, जिस तरीके के आज युवा पीढ़ी है, वो जो बच्चे हैं, आज सब हर कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की होड़ में लगा हुआ है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि आप इस देश में गुरुकुल की जरूरत है? हर एक जिले में गुरुकुल होने चाहिए। बात इंदौर में बहुत बलपूर्वक कही थी। लोगों ने हमसे पूछा कि आपको कभी अगर भारतीय सरकार से मांगने का मौका मिले तो क्या मांगोगे? न मकान चाहते हैं, न सड़कें चाहते हैं। भारत में गुरुकुलम की पद्धति पुनः हो जाए, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम आपको। सबसे पहले चरण स्पर्श प्रणाम से पहले हाँ,
मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले एक मंत्र बोलूं, उसके बाद मेरा सामूहिक और राष्ट्रीय स्तर का एक प्रश्न है। क्योंकि अभी तक लगातार आप एक ही बात कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न पूछा जाए तो निश्चित रूप से सबके लिए भला होगा। कल को मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मकं वानरयुद्धं मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। यह मंत्र के साथ मैं आपसे प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि क्या जिस तरीके से अभी पूर्णतया लगातार जिस तरह हिंदू राष्ट्र बनाने की आपकी मांग है और इसके साथ साथ प्रमुख भूमिका होती, जैसे आपने लगातार कहा साधन संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रत्येक व्यक्ति से आप निकले, लेकिन इससे महत्वपूर्ण चीज है नींव की। आज भारत के युवा पीढ़ी जो अभी एक प्रश्न किया था किसी ने कि किशोरावस्था यानी 20 से 30 वर्ष के मध्य उन्हें आवश्यक है सनातन संस्कृति की नींव को जानना, सनातन संस्कृति के पठन पाठन शास्त्र को जानना, सनातन संस्कृति की पूरी आध्यात्मिकता को जानना। यह उन तक नहीं पहुंच पा रहा है महाराज जी। जब तक इसकी आधारभूत पर काम नहीं होगा तब तक राष्ट्रीय पूरा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसके लिए संकल्प बाधित भी होगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ताली बजाते हैं। उत्तर सुनिए, इसका उत्तर बड़ा ही सरल है। हम स्कूली शिक्षा पर अगर निर्भर रहेंगे तो वो गा से गणेश नहीं, गा से गधा पढ़ाएंगे। हाँ, इसका सीधा साधा उत्तर ये है, माता पिता ही अपने बच्चों को रामचरितमानस का पाठ घर पर करवावे, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पढ़ावे, उनके जैसा बनाने का सपना दिखावे, तो बालक वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी तलवार लहराएगा। हाँ जी, आप तब तक ऊपर आ जाइए जी। प्रश्न ये है कि अगर हम गीता पढ़ते हैं, मेरे पापा गीता महाभारत सब कुछ पढ़ते हैं, मेरे अंकल हर दरबार जाते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन मैं 5 साल से एक बीमारी में जूझ रही हूँ, सर की बीमारी से, तब भी कोई उपाय नहीं मिल रहा है और मुझे दवाइयाँ खानी पड़ रही है। आप मुझे कोई उपाय प्लीज बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुनो, गीता पाठ और दरबारों से हम आपको दिन में यही समझा रहे थे कि आपकी समस्या का हल आपसे होना है। मंत्र चिकित्सा की पद्धति को आपको अपनाना पड़ेगा और जगह जगह भटकने की बजाय हमने आपको हनुमान चालीसा का एक बहुत ही पावरफुल उपाय बताया, चौपाई का, उसको आप करें तो दवा भी असर करेगी और दवा बंद भी हो जाएगी और आप ठीक भी हो जाएगी। मेरा कि अगर हिंदू धर्म में ये लिखा है जैसे कि दुर्गा माँ, सरस्वती माँ और कई माता जी, जहाँ हमें पढ़ाई संस्कार और माता जी की संस्कार की आदर्शों का पालन करना जो बोलते हैं, पर हम करते नहीं हैं, तो उस बच्ची या बच्चे की जगह क्या होगी मरने के बाद? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम अपनी संस्कृति को नहीं मानते, अपने धर्म को नहीं मानते, माता पिता को नहीं मानते, एक तो जीते जी ही उस बच्चा की या उस व्यक्ति की दुर्गति होगी। क्योंकि नरक, सुनिए पूरी बात, बस आप 2 ही प्रश्न करिए, बाकी सबको करना। क्योंकि नरक और स्वर्ग मरने के बाद नहीं, हमारी नजर में जीते जी ही मिलता है। जो बढ़िया जिंदगी जी करके मर जाए वो स्वर्ग में है, जो जीते जी किल्लत में पड़ जाए वो नरक में है। जी भैया। बात से ज्ञान विज्ञान से युक्त हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। मेरा सवाल यह है कि आप जिस मिशन पर निकले हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, क्या गलत मिशन है जी? सही मिशन है या गलत? मैं सही मिशन है, मैं इस मिशन का समर्थन करते हुए अपना सवाल पूछते कटेगा। और उस राम राज्य में और आज के भारत में क्या अंतर होगा? एक बार पुनः बहुत सुंदर प्रश्न, ताली बजाओ इनके लिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। सुनो, उत्तर भारत के लोगों सब सुनो, भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा?
बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि जब ये मन की बात बताते पर्चे पर सब लिख देते तो ये लिख करके क्यों नहीं बता रहे। जिस दिन भारत के 2/3 3/3 हिंदू जग करके मांगने लगेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। नंबर 2, राज्य के बाद भारत कैसा होगा। हम कहते हैं जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उस दिन राम की यात्रा पर न पत्थर गलेंगे, उस दिन पर हिंदुओं को ना कोई बहलाएगा, कन्वर्जन रुक जाएगा, लव जिहाद रुक जाएगा, भारत में जातिवाद मिट जाएगा। हम सब हिंदू एक होकर के जब काम करेंगे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा।